अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यॉल। तो जैसे हम और रेगुलर करते हैं, रोज करते हैं, वैसे आज भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट विद अ दुआ। ओके, चलो सो एवरीबडी विल स्टार्ट विद अ दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ली सात वलियां व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किना वर्ज़काता व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसे कल हमने किया था जो एक्टिविटी थी और सब कुछ, तो लेट्स मूव अहेड, थोड़ा और आगे बढ़ते। और आज मैं आपको जो इमाम हुसैन के साथ करबला में थे, आई विल बी टेलिंग यू 5 पीपल हु वर देयर विद इमाम हुसैन। जो हम कहते हैं ना सल्यूट 72, नॉर्मली हम सुनते हैं, टी शर्ट पे लिखा रहता है, और कहीं ना कहीं भी थी सल्यूट 72। तो द 72 पीपल, उसमें से आई विल टेल यू समथिंग अबाउट 5 पीपल और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या स्पेशल था कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि दे वर विद इमाम हुसैन। ओके, सो बिफोर वी मूव अहेड लेट अस टॉक अ लिटिल बिट, क्योंकि नॉर्मली मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं और काफी कि हम तो छोटे बच्चे, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे से दैट ह्यूमैनिटी। सो व्हाट वी डू, हाउ वी विल डू। So today we are going to talk a little bit on, you want the word Misbah ul Huda, the lantern of guidance. Okay, so we will be talking on that, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। Okay, so Imam Hussain का concern what was there, as you all know, Imam Hussain was fighting for the truth and he was fighting to save Islam. That is very much clear with all of you all. Okay, so if we go to see that in, और काफी सारे यू हैव टू थिंक कि आपको क्या लगता है जो इमाम हुसैन की जो जर्नी थी या जो उनको इतना सारा स्ट्रगल था, उसमें एवरीबडी वाज गुड विथ हिम, जो आसपास जो लोग थे सब, एवरीबडी वाज गुड विथ हिम, उनको सब, नो एवरीबडी वाज नॉट गुड विथ हिम। उनको बहुत सारे लोगों ने बैड बोला, उनको बहुत सारे लोगों ने डिसरिस्पेक्ट दिया, उनसे कभी कोई अच्छे से बात नहीं किया, कोई कुछ बोल दिया कुछ। But Imam Hussain always replied with a lot of patience and he answered very softly. He used to never lose his temper, never lose his cool. कोई कितना भी कुछ भी बोल दे, but he always used to keep his temper down. He used to answer very softly. And this is a very बहुत बड़ा मैसेज हमको मिलता है बच्चों के लिए कि हमको कोई कितना भी कुछ भी बोले, स्पेशली भाई बहन, है ना, बहुत झगड़ा हो जाता है ना भाई बहन के बीच में। मम्मा वो मेरी नहीं सुनती है, मेरे पास ये पेंसिल है, उसने मेरे कंपास में से ये पेंसिल ले ली है, मेरी बुक थी, मेरी बुक उसने ले ली है, व्हाट वी डू, एंड छोटी छोटी चीज पे हम फाइट करते हैं। जी, फाइटिंग विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज अ फन पार्ट, करना चाहिए, बट फिर इतना इतना एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए दैट इट अफेक्ट्स यू एंड देन यू डोंट लाइक योर सिस्टर। एवरी टाइम यू शुड नॉट फाइट, द लव शुड बी देयर। छोटी छोटी बात में हम छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लग जाते हैं, गुस्सा करने, नो, वी हैव टू कीप पेशेंस। अभी से पेशेंस का स्टेप शुरू करोगे, अभी से स्लोली सॉफ्टली बात करना शुरू करोगे, तो एवरीथिंग विल कम इनटू प्लेस। एज आई सेड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आई एम सो स्मॉल, व्हाट शुड आई डू, एंड मुझे ये भी आया कि व्हाट आर माय इंडिविजुअल ड्यूटीज। सो you all have also got a lot of duties that you all can do. First, very important, cleanliness. Allah has said Allah is pure, we all know, and he is like pure one, he likes clean and he likes cleanliness. So whatever is there, you have to be clean, you have to be very clean, proper, and maintain cleanliness. That is your first individual duty that you have to do. The second duty that you can do is cleanliness. Mein what comes? Chopping of your nails, no growing your nails, no making it big, clean them up, chop them up. Normally you see that nails में there are some dirt every day, file them up properly. ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो. So this is your first step towards cleanliness. Then normally खाने से पहले हम हैंड वॉश, खाने के बाद सॉरी हम हैंड वॉश करते हैं, बट खाने से पहले भी हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है. ये आपकी दूसरी इंडिविजुअल ड्यूटी है जो आपको करना है. पहले तो हम खाने से पहले नॉर्मली वी डोंट वॉश आवर हैंड्स, बट आफ्टर फूड वी वॉश. बट फ्रॉम टुडे दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर रूटीन दैट खाने से पहले भी मुझे वॉश करना है और खाने के बाद भी आई हैव टू क्लीन एंड वॉश माय हैंड्स.
एंड द थर्ड इंडिविजुअल ड्यूटी जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, इवन माई डॉटर शी फॉरगेट समटाइम, और फिर मुझे उससे बोलना पड़ता है कि नो योर डोंट हैव टू डू लाइक दिस, ब्रश करने को, है ना, अगर मम्मी पापा नहीं देखते तो वी फॉरगेट कि नहीं हाँ मम्मा मैंने कर लिया, पापा नहीं नहीं आई डिड इट, है ना, हम ऐसे करते हैं कि नहीं करते छोटी छोटी मिस्टेक्स, नो डोंट डू दैट, बिकॉज ये क्लेनलीनेस के अंदर आता है, राइट, वॉट एवर यू डू एट टाइम्स, नॉट ऑल बट समटाइम्स यू हैव टू, sometimes no, I will say every time, every day, you have to brush your teeth in the morning and before going to bed. These are your three individual duties. आप कहते हैं ना कि हम कैसे कर सकते, हम because इस्लाम का बेसिक स्टेप क्या है, that everything starts, because अगर आपको आप अपने आप का क्लीन नहीं रखोगे, अपने आप को ध्यान नहीं रखोगे, अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, how will you come to know, है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे शुरू होती है और आपको ही ये चीज सही से करना है, और ये चीज का मम्मी को ध्यान नहीं रखना है, नहीं पापा को ध्यान रखना है, ये चीज का कौन ध्यान रखेगा, ये चीज का सिर्फ मैं ही ध्यान रखूंगी और कोई ये चीज का ध्यान नहीं रखेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर डिस्कशन टुडे। So we all know Imam Hussain is the light of guidance and the boat of salvation. He will help us and make good choices in everything, हर चीज में, okay। So अगर हम देखने जाए the day of Ashura, okay, the day of Ashura was one day battle, है ना, एक दिन का battle था वो, it was one day battle and soldiers कितने थे, they were like very few soldiers, one day battle with very few soldiers, but the blessing, ये टाइम की जो करबला की जो वो टाइम की जो blessing थी, it is so great, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आज तक हम उस चीज को रिमेम्बर करते हैं, राइट, आज तक हमें याद है, करबला याद है, उनकी स्टोरी याद है, भले आपको इन डिटेल नहीं पर बिट्स एंड पीसेस में कोई भी बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी पूछोगे तो वो आपको छोटी छोटी स्टोरीज आपको बता देंगे, राइट। तो इतना इसका वाई, बिकॉज द टाइम, बिकॉज हिज एक्शंस वर सिंसियर, इमाम हुसैन के जो एक्शंस थे वो सिंसियर थे, और किसके लिए सिंसियर थे, फॉर अल्लाह। तो एंड Allah gave this love because Imam Hussain actions were purely for Allah. See how he connected him. हम कहते हैं ना, normally हम stories सुनते हैं, कभी hare and tortoise की, the greedy fox की story सुनते, तो we always, you know, our teacher generally asks us, what is the moral of the story? What did you understand from this story? आप क्या समझे ये story से? Normally कहते हैं ना teachers हमसे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो करबला की tragedy है, जो करबला की story है, हमें इससे क्या जानने मिला है, what have we got to know, right, it is very important। और अगर आप देखने जाओ तो ये करबला की स्टोरी से आप बच्चों के लिए इतने सारे लेसन्स है, you can learn so many things from this। The first thing, one of the most important is guidance, and one reason that was the event of Karbala occurred was especially because Imam Hussain was guiding towards the truth, right, Imam Hussain was guiding towards the truth, वो guidance सच्चाई की तरफ थे, and he was guiding the people to the truth के मैं all throughout his journey we see, पूरे उनकी जो जर्नी थी उन्होंने अपने उसमें आपने देखा होगा कि he was trying to guide people and to bring them towards his side। हर हमने कहा देखा है ना कि starting from Makkah to Karbala there were 13 stops, बीच में उनको इतने सारे लोग मिले, he met so many people, I will tell you, मैं आपको बताऊंगी, उनको इतने सारे लोग मिले, इतने सारे पीपल मिले, और वो सबको बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, आप मेरे you come towards me, he used to explain, he used to not force anybody, वो खाली बताते थे कि this is right and this is wrong, now you decide what it is, क्या आपको सही के साथ रहना है कि गलत के साथ रहना है, आपको सच्चाई के साथ रहना है या झूठ जो है उसके साथ रहना है, he used to tell, so what is, और काफी सारे लोगों ने सुना उनकी बात, और काफी सारे लोग को लगता था नहीं यार इमाम हुसैन जो बोल रहे हैं ही इज रियली राइट, so some listened and किसी को, so many people he told, some didn't listen, so what is guidance, how does one know if they are on the right path। अभी हमको ये सोचना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हम सही राह पे है या हम गलत राह पे है, right, how will we know, so let's discuss the 4 signs of guidance, okay, let's discuss 4 signs of guidance कि मुझे पता चले कि जो 4 signs है guidance के वो क्या है। The first sign, someone who is rightly guided is that have faith in Allah and remember him। हमारा faith कितना, भरोसा कितना है अल्लाह पे, that is very, there are many hadith, बहुत सारी हदीस है जैसे बेसिक, हम बेसिक करेंगे because you know we should understand, जैसे हमने काफी टाइम हमारी मम्मी के मुंह से सुना होगा, हमारी दादी है, नानी है, उनके मुंह से सुना होगा that एक स्टेप आप
अल्लाह की तरफ लो, अल्लाह आपको 9 स्टेप्स की मदद करता है. यू टेक 1 स्टेप एंड ही हेल्प्स यू विथ 9 स्टेप्स. आप एक स्टेप लो तो वो 99 स्टेप हेल्प करेगा आपको. Like you take 1 step and the rest of the help comes towards Allah. We always have to remember that Allah has created us and knows what is best for us. He knows. He also loves us, which is why we say, what we say to Allah, we say He's Rabbul Alameen, right? That is, He's a nurturer. He takes care of us. Rabbul Alameen, He's a nurturer. वो हमारा ध्यान रखते हैं, take care करते हैं, right? Because He's created us, हमें उन्होंने बनाया, तो He knows the best for us. So that is why this is the first step that we will take is to have faith in Allah. हम क्या करते हैं, हमारा कभी कभी faith in Allah in the sense कैसे होगा कि नहीं मुझे अल्लाह पे भरोसा करना है. Whatever I'm doing it for the sake of Allah. इमाम हुसैन का भी जो जर्नी थी, इमाम हुसैन का भी जो sacrifice था, it was all because he did it for Allah, right? We have to trust in Allah. He is most wise. The second sign that we have to remember, दूसरी जो sign है, पहली sign क्या थी? Faith in Allah. The second sign that we have to remember, someone who's rightly guided, is that whenever you make a mistake, then try to go back and make it right. कभी भी आप कोई mistake करो, तो go back and try to make it right. Okay? So let me give you an example. Okay? थोड़ा सा एक story बोल दे तो थोड़ा सा interesting हो जाएगा, right? So imagine that आप रास्ते पे you are going on a road trip. आप एक road trip पे जा रहे हो और रास्ते के हाफ वे पे आप पहुंचे हो और आपने एक बोर्ड का साइन देखे कि ये साइन पे क्लियरली बताया है कि आप जो रास्ते पे हो वो रास्ता गलत है, क्योंकि आपको जाना था ए रोड पे. फॉर एग्जाम्पल आपको जाना था ए रोड पे और आप पहुंच गए हो बी रोड पे. तो जब वो साइन देखोगे आप तो आपको बोलोगे ओ माय गॉड, मुझे तो ए रोड पे जाना था और मैं बी रोड पे कैसे पहुंच गया. क्या आप कंटिन्यू करोगे वापस वो रास्ते पे जाने को? नहीं कंटिन्यू करोगे ना. आप क्या करोगे, आप टर्न लेके जो आपका रास्ता है वो रास्ते पे वापस जाओगे. सो व्हाट यू डू, ऑफ कोर्स यू विल टेक अ टर्न एंड गो बैक टू द डेस्टिनेशन और गो बैक टू द रोड जहाँ से आपका रास्ता सही होता है. सेम अप्लाइज फॉर अस. व्हेनेवर वी मेक अ मिस्टेक, हमारे से गलती हो गई, हम वो गलती के रास्ते पे चल दिए. जब हम गलती के रास्ते पे चल दिए, हमें आगे जाके हमें पता चला कि नहीं ये गलती है, दिस इज द मिस्टेक आई हैव मेड. सो व्हाट वी शुड डू, we should go back and fix it. And if accidentally, काफी टाइम ऐसे होता है कि हम गलती करते हैं and again we make a mistake and we go back. So that is why what Allah has kept for this, if we keep on making mistakes, अगर हम घड़ी mistakes करते हैं तो अल्लाह ने क्या रखा है, He kept the word as तौबा, right? हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना तौबा कर लो, Allah will forgive us, right? So what He's kept, He's given us the name as तौबा so that we can go back and fix our mistakes and receive forgiveness from Allah, right? So anything mistake होती है आपसे, आप उसको वापस जाओ और आप उसे फिक्स करो. आप उसे फिक्स करते हो तो अल्लाह भी आपसे forgive करता है and He gets happy that नहीं यार he realized the mistake, right? And do you remember from this mistake, अभी मुझे I just remembered that it is a very very, as I said, moral of the story, करबला की जो story है आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स देती है. तो अगर हम ये चीज याद रखें forgiveness, तो सीधा हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है, जनाबे हुर अलैहिस्सलाम, right? You remember the story of Janabe Hur? He was the soldier that kept Imam Hussein and his family leaving from Karbala. So Imam Hussein gave water to the Hur's family in the start, right? On the actual day of Ashura, Hur kept moving forth because he was in the Yazid army, right? वो यजीद की आर्मी में थे and he had stopped Imam Hussein from taking water as well, right? We know the story. So on the actual day of Ashura, Hur was in the Yazid's army and Imam Hussein's tents were different. So when Hur was standing in his tent, उसके टेंट में थे, उसके कैमरे में थे, आशूर के दिन पे बहुत उसको रेस्टलेसनेस हो रहा था, very impatient, very restless, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. He kept moving, यहाँ वहाँ, he kept moving from right to left, and he could literally see, एक साइड पे जन्नत है और एक साइड पे जन्नम है. He could see, and that was उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था वो इंसिडेंट. So he was very, so उसका बेटा वहाँ पे बैठा था and he asked him कि पापा क्या हुआ आपको? Father, what happened? Why are you so disturbed? What happened to you? So the moment Janabe Hur saw his son, what he did, उन्होंने अपने बेटे को लिया and he sat on the horse and he rode towards the tent of Imam Hussein. As soon as he reached over there to Imam Hussein के पास पहुंचे, and the first thing he said, that he fell on Imam Hussein's feet and told Imam Hussein, please forgive me.
please forgive me, Mola, and please accept my apology. And what did Imam Hussain do? Imam Hussain forgive him. He told him, "Nahi, it's you have come towards us." And so you see, our Imam is, you can just imagine how kind, how soft, and Imam Dafoor had done so much bad, right? But it was his mistake, and he accepted his mistake. And then he went, "Now, please, you forgive me." So it is such a big lesson that we get to see. So the third sign that we got to get to know is the sign which is rightly guided is that work hard. Allah says, those who work hard in our path, indeed we will guide them. So in life, right now, जो हमारा फिलहाल का current situation है, in life, we always have to work hard if we want good grades to study. हमें अच्छे percentage चाहिए, अच्छे marks चाहिए, तो क्या करना है हमें पढ़ाई करनी है, right? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना, कभी कभी थक जाते हैं ना हम, मम्मा कितनी पढ़ाई करना है, so much I have to study, है ना? If you want to buy stuff, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चीजें लेनी है, तो उसके लिए आपके मम्मी पापा को काम करना पड़ता है, right? अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको उसके लिए और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ी है. वी हैव टू बी गुड स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे घंटे देने पड़ते हैं. अगर आप भूखे हो, अगर आपको भूख लगी है, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपको उठ के मम्मी को बोलना पड़ता है कि मम्मी मुझे खाना दो. तो राइट, तो हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए यू हैव टू डू समथिंग. And the last sign who's rightly guided is that they ask Imam to help. Normally, the last sign, which is a very beautiful sign that we do, is we do tawassul when we attend majlis, right? We recite the Noha, we listen to the majlis, we have tears rolling down our eyes for the majlis of Imam Hussain. So our Imam will help us and guide us to become the best people. But we have to make sure that we are ready. But whatever what the Imam has taught us, that Allah wants us to do, we have to be ready with everything. We should not say, ye mere se nahi hota hai, wo mere se nahi hota hai. It should not come like that. We have to be ready with every small thing. Then it will help us, right? So now, as I told you that today I'm going to tell you about great personalities. उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. So the first personality is John, जनाबे John. You might have heard about him. राइट, हम काफी सारी मजलिस में सुनते हैं, मम्मी के मुंह से भी सुनते हैं. ओके, सो he stayed with three imams. That's Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussain, Janabe John. So he stayed with three imams. That's Imam Ali, our first imam, our second imam, and the third imam. So you can imagine such a lucky person he was, such a lucky individual he was, कि उनको तीनों इमाम के साथ रहने मिला. And he used to live in Imam's house. He learned good values and he knew the tafsir. कुरान की तफसीर उनको बाय हार्ट आती थी. कुरान की तफसीर, कैन यू इमेजिन वे उनकी नॉलेज और उनका जो हम कहते हैं ना कि याद करने का जो पावर था वो कितना स्ट्रांग होगा, कि पूरी कुरान की तफसीर उनको बाय हार्ट थी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ही यूज्ड टू ऑलवेज सपोर्ट इमाम इन एवरी वे. हर चीज में वो इमाम हुसैन को सपोर्ट करते हैं. एंड डू यू नो हाउ ही लुक्स? उनका लुक कैसा था? ही वाज डार्क स्किन कलर, उनका स्किन का कलर डार्क था, एंड विद कर्ली हेयर. द वे ही यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट. ही वाज ब्लैक विद कर्ली हेयर. सो यू सी वन मोर थिंग, यहाँ पे हमको क्या क्या जानने मिला है या क्या समझने मिला है, दैट इमाम ने किसी के साथ डिफरेंशिएट नहीं किया था. कोई गोरा है तो मैं उसके साथ ही फ्रेंडशिप करूंगा, काला है तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, वैसे नहीं. इमाम ने ना कलर देखा, ना स्टेटस देखा, कोई मटेरियल चीज नहीं देखी. इमाम ने सिर्फ वो इंसान की गुड डीड देखी, अच्छाई देखी, बिहेवियर कैसा है दूसरों की तरफ, अपने तरफ, वो देखा, और फिर उस इंसान को अपने साथ लिया. सो दैट इज द पर्सनालिटी, दैट इज द बिहेवियर. और वैसा ही हमको हमारे में रखना, एटीट्यूड, बिहेवियर जरूरी है. एंड सी, आप किड्स के लिए ये सब चीजें मुश्किल नहीं है, वेरी इजी, राइट? और आपको पता है, when the day of Ashura came, when the night came, Janabe John was sharp. That sword आती है ना, I told you ना, to make a sword or something. So he used to sharpen his sharpest sword. हम normally छुरी, नाइफ आती है, मम्मी यूज करती है. तो when we go to the market या हम बाजार में जाते हैं, तो छुरी धार करने वाला आता है, साइकिल पे बैठता है ना, वैसे छुरी धार करता है. वैसे there was a material, जैसे जनाबे जॉन was sharpening his sword, और एकदम तेज बना रहे थे उसको एकदम, because he knew कि उनको जाके next day he wanted to fight and he wanted to
stand for Imam Hussein, that my things, whatever is it, it's everything for Allah, and whatever I have done is done for to be on the right path of Islam. So after the Zohar prayers, next day morning came after Zohar prayers, Janabe John came to Imam Hussein and stood silently next to Imam Hussein and said that I am here for the permission. So, and whoever will, और जो भी इमाम हुसैन की आर्मी में था, जो भी उनके साथ था, everybody knew that we have to die on the day. But everybody, nobody was sad about it. कोई उससे दुखी नहीं था या कोई उससे अपसेट नहीं था. सब खुश थे because they knew that वो राह पे थे और सही लोग के साथ थे. एंड ये नो कि अगर आज हम इमाम हुसैन के लिए सैक्रिफाइस करते हैं तो हमें जो हमारी जगह मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एंड वेयर वी विल स्टैंड. एंड जनाब जॉन फॉट वेरी ब्रेवली. और यहाँ से हमको क्या मैसेज मिलता है कि हमें अपने आप को, स्पेशली यू किड्स, यू शुड नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी. You should be fair with our friends, relatives, brothers, sisters. Don't compare. कि मम्मी you love him more, you love her more. You also don't compare. That दीदी तुम ऐसे हो, भाई तुम ऐसे हो, नहीं. Don't compare yourself. 5 fingers same है, उसकी size same है, नहीं. thumb अलग है, ये अलग है. Every finger is same? No. Every finger is different. So how you and your brother and how you and your sister are going to be same? You can never be same. So why when we know कि हम दोनों सेम नहीं है, then why compare each other? कंपेयर करने से क्या होगा? झगड़ा होगा और गुस्सा आएगा, right? So never compare yourself. Be happy with what you are, because always remember, किसने बनाया आपको? Allah has created you and He knows the best. So when He knows the best, why are you worrying, right? और for example, काफी सारे बोलते हैं कि now what to do, how to do. No. Now in this lockdown, you tell me, the lockdown phase which is come, how many of you have spent time with books, reading books, increasing your knowledge? What we do, most of the kids, I know some of you might have been doing that, reading books. So what we do, we spend a lot of time on the phone, we spend a lot of time on Facebook, seeing TV, watching TV. School is there because school online hai. So continuously, so we cannot sit now. Whole day school तो नहीं रहेगी, school 2-3 घंटे रहेगी. Rest of the day what we do? We do a lot of unnecessary things. जैसे मैंने कहा ना, वो फिश टैंक की स्टोरी बताई थी आपको, जो भी टाइम रिक्वायर्ड चीजें उससे पहले करो. Start reading books. You are small, so when you read books, your knowledge will increase. You will come to know the history. There are small books available. Tell your parents, they'll get for you. There are bedtime stories available. So bedtime stories will have stories of our 12 imams, and they are small stories, and the wording is also very simple. You will enjoy reading them. So from today, start investing, start putting your time into things which will benefit you. Okay. So another thing that we will tell you, the first thing that and in the end, I'm going to show you all a nice small movie also, which is very nice. Okay, all आप सबको बहुत मजा आएगी वो मूवी देखने में, and it is very nice. तो सबसे पहले I would like to tell you, जैसे मैंने कहा था, I will discuss with you about the personalities. So the first personality that I have discussed is Janabe John. Okay, the second personality that I am going to talk with you is Sayyid bin Abdullah Hanafi. He was also a very noble and very influential personality in Kufa. Very brave. And he was very helpful, as I discussed yesterday about Janab Muslim ibn Aqil. He was very helpful to Janab Muslim ibn Aqil when Janab Muslim ibn Aqil was in Kufa. He was very helpful. And he was the gentleman who carried, and he was the person, हम सोचते थे ना कि letters कौन पहुंचाएगा इमाम हुसैन को, कैसे पहुंचाते होंगे. So he was one of the person, जनाब सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, जो letters कूफा से, जहाँ इमाम हुसैन was waiting at Makkah, वो उनको लेटर्स पहुंचाते थे. जनाब मुस्लिम ने अकील टू राइट लेटर्स, तो वो मैसेजेस उनको वहां पे पहुंचाते थे. एंड ही रिमेन्ड विद इमाम हुसैन, एंड ही वाज अमंग द पीपल व्हेन इमाम हुसैन वाज ऑफरिंग प्रेयर्स. एंड तो नॉर्मली एक चीज आएगी कि व्हेन द डोर्स ऑफ द कूफा वर क्लोज्ड, ओके, सो ही हैड sent letters over there, and he wanted to also join the army of Imam Hussein. But now again the concern comes के वहां पे जो doors थे सब बंद था. He had locked everything. कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता. So what he did is, simply what he did, he dressed up himself in the जो
यजीद की जो आर्मी थी उनका जो कपड़े का पहनावा था, जो अटायर था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। और जो वहां पे कूफा में जो शिया थे उनका जो वेस्ट कपड़ा पहनने का जो अटायर था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो इन्होंने क्या किया, अब्दुल्ला हनफी ने, उन्होंने वो जो यजीद की आर्मी थी उसके जैसे ही वो द क्लोथ, तो उन्होंने क्या किया था, उनके जैसे कपड़े पहने एंड देन वो स्लोली से कूफा से बाहर निकल गए एंड देन ही listening to the and then he joined the army of Imam Hussein. So this is the way वो वहां से निकल के and he joined the army over there. The third person that we will discuss about is, he was also, as I said, one is Abdullah Hanafi. He used to deliver letters, and another person is there who used to deliver letters of Janabe Muslim ibn Aqil to Imam Hussein. His name was Shodab. Okay, he was also a very great personality. He used to not fear of anybody. He was very strong. एंड ही हैड, उनके काफी सारे छोटी छोटी चीजों में कॉन्टैक्ट काफी सारे थे। तो अगर उनको कहीं लेटर पहुंचाना है, उनको कहीं से ऐसे लगता है कि नहीं कोई थ्रेट आने वाला है, कोई डर आने वाला है, तो उनके छोटे छोटे लोग काफी सारी जगह पे कूफा में फैले हुए थे जो उनको इत्तला दे देते थे या बता देते थे कि ऐसे ऐसे होने वाला है। ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। The third personality, the fourth personality that we will see is Dargama Malik, Dargama B. Malik. Okay, he was a very noble. These people were there in the 72 people. जो हम कहते हैं ना salute 72, इसमें से ये लोग थे who were there with Imam Hussein, and he was the one who accompanied Imam Hussein after the death. जनाब मुस्लिम ने अकील शहीद हो गए, फिर उसके बाद इन्होंने इमाम हुसैन को की आर्मी को ज्वाइन किया and then he joined and he went with Imam Hussein to Karbala. In the 13 stops, when the 13 stops came up, so he was there with Imam Hussein in every stop. Now, if we go to see further, as discussed, I will show you all a small movie, and this really, really helps. After this, we will continue with some more things. Okay, but this, since everybody is super interested and a little bit changed, thoda sa. Okay, so let's see. You all can see this. Can I have a thumbs up? Can somebody just tell me yes or no? Yes. Yes. Okay, now everybody mute your mics and see. Now this is Zara. The girl's name is Zara. She's in search of a giant alam. Okay, she wants a very big alam. I want you all to see the story really well. Let's see how it works. Ma'am, we cannot see. Ma'am, we can't see your screen. Yes, ma'am, we cannot see. It is just white. And it is only showing in search of giant alam. Yeah, so it will start slowly because I think there might be some network issues. I'm starting it again. Okay. Okay, ma'am. You all can see it. Can somebody tell me yes or no? Screen is stuck, ma'am. No. It's on. No.
search of greater It's just amount. white. Yeah. If you all can't see it, last time I'll try. If it's happening, then it's okay. If not, then I will WhatsApp you all, or we'll send it to the group. You can have a look at it. Okay. Last time we'll just see if it is possible. Okay, ma'am. It's stuck again, the same thing. Again, stuck, right? Yeah. So anyways, I think that's not happening. Let's not waste time. So today is the day 3. Okay. And this is, yesterday's activities, most of the kids sent me the activity and everything. I'm very happy with it. I'll show you. Another thing that we have to learn, to just give you a brief revision of what all we did today and everything. There are 3 personalities that we've got to know today, got to learn today, that I'll tell. But before that, I would like to tell you all, share with you all, a timeline. There is a timeline that I need to show you all, because now since the days will be moving, days जाने लगेंगे, तो we should know कि 4th Muharram Imam कहाँ थे, 5th Muharram क्या हुआ, 6th Muharram हुआ. So a quick timeline that I will give you all, and then after this timeline I will share with you all also, so you all can keep it with you. So next time, every time reading helps. And see, all these things, whatever I tell you now, if you could write it down, no worries. But especially this timeline here, जो words है, write it down. So you know, and always before going to bed, normally I tell that before going to bed, एक paper पे normally read it. हमको by heart नहीं करना है, हमें सिर्फ read करना है. Reading helps a lot. ठीक है, so जितना हो सके before going, just read it. And as I told you all, everybody has to sit with discipline. I'm seeing a lot of kids in school. Do you sit this way? No, na? Okay, so this is, you're not sitting to me. आप मेरे लिए नहीं बैठे हो. We are sitting here to listen, to get lessons, to take for Imam. Okay, so we should sit with a little bit of respect. Okay, very good. Okay, so we start from when did Imam Hussain start? So he started on 28th of Rajab. Okay, the departure of Imam Hussain to Medina was on 28th Rajab. Then 3rd Shaban, the arrival to Makkah. Okay, then when did the first letter from Kufa people to Maula came? The first letter from Kufa to Imam Hussain came on the 10th of Mahe Ramzan. Then on the 15th of Mahe Ramzan. See, in between, we see na ke यहाँ पे थे, Imam was in Makkah, then he moved to Kufa. Then he was in Makkah, then he moved to Karbala. But in between, ये सबके बीच में उनके इतने सारे conversations होते थे लोगों के साथ, इतने सारे लोग उनको मिलने आते थे, because he was preaching. He wanted to tell everybody कि वो सही पे है, he was on the right guidance. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज, बट कितनी सारी चीज अगर हम देखने जाइए टाइमलाइन, तो ये तो जस्ट ब्रीफ टाइमलाइन है. बट अगर हम डिटेल टाइमलाइन देखते हैं, डिटेल की व्हाट हैपेंड व्हेन एवरीथिंग, देयर इज अ डिटेल टाइमलाइन एज वेल. काफी सारी हमारी इस्लामिक बुक्स है, एंड आवर इस्लाम इज वेरी वाइड. काफी सारी बुक्स है जो आपको हर डिटेल बताती है करबला के बारे में, कि इमाम ने कहाँ पे स्टॉप किया, कितनी देर स्टॉप किया, कैसे किया, एवरीथिंग इज देयर. So just because ये एक brief आपको पता चले क्या है. So the first thing on 28th Rajab, Imam Hussain departure from Medina. On 3rd Shaban he reached to Makkah, right? So he was there in Makkah. Then the first letter, as Kufa people were sending a lot of letters, वो Imam Hussain को बहुत सारे letters भेजते थे, right? So the first letter उनको 10th Mahe Ramazan को मिला. Then the fourth thing is, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, इमाम हुसैन ने क्या कहा था जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को, कि तुम कुफा जाओ, कुफा की सिचुएशंस देखो, फिर आप मुझे लिखना, इज इट फीजिबल फॉर मी टू कम डाउन, देन आई विल कम. ओके, उन्होंने कहा यू गो, यू सी द सिचुएशन. देन ऑन 15th Mahe Ramzan, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील मूव फ्रॉम मक्का टू कुफा. देन बिकॉज see 15th Ramzan he started and he reached on 5th Shawwal.
So the distance you see कितना बड़ा था, because he had to travel by camel, by horse and everything. You know, because छोटी चीज नहीं थी ना, यहाँ पे बैठे पहुंच गए, एक्टिवा है, बाइक है, नहीं, they had to travel by camel, सब चीजें साथ में लेके जाना, so it's such a big gap. Then on 8th Zilhaj, Maula Hussain started from Makkah. Then 9th Zilhaj, Janab Muslim ibn Aqil was killed, right, on 9th Zilhaj. And then on 2nd, when did Imam Hussain reach Karbala? He reached Karbala on the 2nd of Muharram, right? He reached over there. And when did the army, the Umar bin Saad army came up? On the 3rd of Muharram. Ahead, I will tell you later on. Okay, so because we should be in the timeline, na? Okay, so 28th Rajab, Imam left from Medina. 3rd Rajab, his arrival to Makkah. 10th Ramzan, first letter from the people of Kufa. 15th Ramzan, Janab Muslim ibn Aqil moved from Makkah to Kufa. 5th Shawwal, Janab Muslim reached Kufa. Okay, so these are the things. I will send it to you all across also to see what it is and how you can move on. Okay.